नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ है ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सावन माह में शिव महिमा का रहस्य। शिव और रुद्र में क्या है भेद? सावन में कैसे करें शिव पूजा और अनुष्ठान? शिव पूजा में रुद्राभिषेक का क्या है महत्व? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। भगवान भोलेनाथ की महिमा का कोई छोर नहीं है। सावन के पवित्र महीने में उनकी कृपा और बढ़ जाती है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो क्षण भर में भक्तों की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। वहीं जब क्रोधित हो जाएं तो उनके तेज से संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी जीत नहीं सकती। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव को भक्तों ने बहुत से नाम दिए हैं, जिनमें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ शामिल हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना को पढ़ लेते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर क्या है शिव की महिमा। साथ ही ये भी जानेंगे कि शिव और रुद्र का अर्थ क्या है, भगवान को शिव क्यों कहा जाता है और रुद्र क्यों कहा जाता है, दोनों में भेद क्या है, दोनों नाम जपने के क्या अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए। जी, वेद शिव शिवो वेद, वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं, अर्थात शिव स्वयं वेद स्वरूप हैं। यह भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरि सुश्रुमा। इसके साथ ही वेद को परमात्मक प्रभुत्व का निश्वास कहा गया है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा कही गई है। जैसे ईश्वर अनादि अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार से वेद भी सनातन जगत में अनादि अपौरुषेय माने जाते हैं और शिव स्वयं वेद स्वरूप हैं। तो शिव और वेद में कोई भेद नहीं कहा गया है। इसलिए शिव उपासना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वेद के मंत्रों के माध्यम से शिव उपासना करने से एक अंतर मन में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि भक्त स्वयं भगवान शिव के स्वरूप होने लगता है। अर्थात जैसा साधक का भक्त इष्ट होता है, वैसा ही वह साधक भी हो जाता है। वेद के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप करना चाहिए हर शिव भक्त को। शिव और रुद्र ब्रह्मा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा या ब्रह्म कहिए, सामान्य भाषा में आप ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब जो परमात्मा है, जो अपौरुषेय है, जो इस सृष्टि का नियंता है, कर्ता धर्ता है। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि रुत अर्थात दुख को विनिष्ट करने वाले। रुतम मतलब दुखम, द्रावती नायस्यति थी। रुद्र मतलब जो दुख का नाश कर दे, दुख को नष्ट कर दे। रुत द्रावती इति रुद्र, वह रुद्र है। रुद्र भगवान की श्रेष्ठता के विषय में रुद्र हृदयोपनिषद में इस प्रकार से लिखा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मकः रुद्रात्मकं प्रवर्तते बीजम बीज योनिन जनार्दन यो रुद्र स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुतासना। ब्रह्मा विष्णु मयो में रुद्र अग्नि वेशात्मक जगत। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुषात्मक आद्य साकार ब्रह्म है। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयंभू रुद्र हैं। इसी से भगवान रुद्र सांब सदाशिव की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। और जब भी आप शिव की उपासना करें तो वेद के मंत्रों का पाठ करें, चाहे वह शुक्ल यजुर्वेद हो या ऋग्वेद हो। नहीं कुछ कर सकते हैं तो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का आपको जरूर पाठ करना चाहिए। उसी के मंत्रों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। और इसी क्रम में शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र सूक्त की बात आती है। रुद्र सूक्त, रुद्र जैसा मैंने पहले बताया भगवान भोलेनाथ का नाम। सूक्त मतलब होता है 16 मंत्रों का एक संग्रह। इन 16 मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। आवाहन, ध्यान, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, इस तरह से भगवान भोलेनाथ का आराधना करना चाहिए। जिस प्रकार से दूध को मथने के पश्चात मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से जन कल्याणार्थ शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी का भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राजधर्म,
ज्ञान, वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति के लिए, सर्वोत्तम कार्यों को करने के लिए तमाम तरह के शास्त्र ने आदेश दिए हैं और सब अनुशासित ढंग से दिए हैं। कोई भी विषय विषयांतर नहीं हुआ है। किस तरह से व्यक्ति इसका प्रयोग करके चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकता है। जब मैं चतुर्थ पुरुषार्थ कहता हूँ तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर किसी व्यक्ति को इन 4 चीज़ों की प्राप्ति हो जाए तो शेष इस संसार में उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हर इंसान की इन्हीं 4 वस्तुओं की कामना होती है। धर्म अर्थात ज्ञान, अर्थ अर्थात धनादिक और काम अर्थात उन धनादिक वस्तुओं का प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा करना, अपने सुखों को प्राप्त करना, विषय भोग का आनंद लेना और अंत में ईश्वर आराधना करके मोक्ष की गति को प्राप्त करना। इन 4 पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हर शिव भक्त को रुद्री का, रुद्राष्टाध्यायी का, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शिव की महिमा जब आप गाएंगे तो जो एक भक्ति की सबसे सर्वोत्तम प्रकार है कि अपने इष्ट का संकीर्तन करना, उनके गुणों का गान करना, स्तोत्र आदि को कहना, तो प्रथम जो भक्ति है भगवान को प्रसन्न करने की, इस भक्ति की भी आपकी सिद्धि होगी। और भक्त की सिद्धि तभी होती है जब वह ईश्वर में एकाकार हो जाता है, मतलब जब भक्त और उसके प्रभु में कोई अंतर न दिखे, इस तरह से हो जाए कि वह हर समय सिर्फ अपने इष्ट को ध्यान करे। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से शिव कृपा होगी। सावन का महीना इसके लिए बहुत सर्वोत्तम है। इस सावन के महीने का प्रयोग करें, शिव आराधना करें और शिव आराधना से संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी कामना अलभ्य नहीं रह जाती। तो पंडित जी ने अभी आपको बता दिया कि शिव और रुद्र का अर्थ क्या है, लेकिन शिव की आराधना से सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन किस तरह से अनुष्ठान पूजा करने से शिव भक्तों को सावन महीने में लाभ प्राप्त हो सकता है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए, कैसे भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए इस सावन के महीने में और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जी, शिव आराधना से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से। चाहे आपको कोई बीमारी हो, शरीर का लाभ चाहिए, स्वास्थ्य लाभ चाहिए, शिव की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। धन की कमी से जूझ रहे हैं तो शिव का मंत्रों से आहुति देने पे, दारिद्र्य नाशक हवन करने से कठिन से कठिन जन्म जन्मांतर की दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा संतान सुख में बाधा है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से संतान का भी सुख मिलता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो माता गौरी के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन यजन मंगलवार के दिन करने से दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति होती है। व्यापारिक घाटा हो रहा है, व्यापार में कोई नुकसान हो रहा है, तो भगवान भोलेनाथ का पूजन माता गौरी के साथ शुक्रवार के दिन करने से व्यापारिक मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई राजनैतिक मनोकामना है, संसार में मान सम्मान की कमी हो रही है, आपको लगता है कि नहीं आपको यश नहीं मिल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ का जो शिव तांडव स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र के पाठ करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है, व्यक्ति को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के मनुष्य का हर सांसारिक सुख प्राप्त होता है शिव उपासना से। मनुष्य का मन विषय लोलुप होकर अधोगति को प्राप्त हो जाता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति विषय लोलुप हो जाता है तो उसकी आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे में मन विषय लोलुप होकर अधोगति न हो, व्यक्ति को अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ रखना चाहिए और इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना चाहिए। यह एक मुख्य और उत्कृष्ट साधन है मन को साधने का। यह रुद्रानुष्ठान प्रवृत्त मार्ग से निवृत्त मार्ग की ओर ले जाता है। प्रवृत्त मार्ग यह है कि जब व्यक्ति केवल चाहता है कि मुझे मिले मिले मिले, और निवृत्त मार्ग होता है जब वह त्याग करता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मतलब त्याग निवृत्त है और कामना प्रवृत्ति है। इस तरह से जब सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है तो अधिक न हो, सिर्फ शिव भक्ति हो, सिर्फ ईश्वर भक्ति हो, इस कामना से रुद्र अनुष्ठान करना चाहिए। इससे व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है, आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। हमारे इस यजुर्वेद ग्रंथ में
हमारे वेदों में ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सगुण की उपासना बताई गई है, निर्गुण नहीं, दोनों की उपासना बताई गई है, निर्गुण और सगुण। इसके बारे में वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है और वेदों को समझने के लिए, वेदों के भाष्य के लिए, उसके बाद उपनिषदों का भी रचना किया गया है, जहाँ इस लोक में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों के जप से, पाठ से, अभिषेक से, ये तमाम साधनों से भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, परिवार में संपन्नता बढ़ती है, सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। वहीं परलोक में सद्गति और परम पद अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, पुराणों में शिवार्चन के साथ साथ रुद्राष्टाध्यायी के पाठ का, जप का, रुद्राभिषेक का, जिसे आप जलाभिषेक कहते हैं, ये तमाम विषय के बारे में वेद मार्ग प्रशस्त करता है। वेद भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। ये वेद उनके गुणों के बारे में बताते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी आया है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे संस्कृत विषय हैं, यहाँ तक कि एक कथा आती है संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में कि संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं वह पाणिनि हैं और पाणिनि को यह जो मंत्र है यह दिया था भगवान शिव ने। भगवान शिव को प्रसन्न करके पाणिनि ने उनसे संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान मांगा, संस्कृत के विषय का ज्ञान मांगा, तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम आपको मंत्र देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने डमरू ध्वनि से ध्वनि उत्पन्न किया, जिसको पाणिनि जी ने पत्तों पे लिखा, लेकिन दैव संयोग से वो सारे सूत्र नहीं उपलब्ध हो पाए, क्योंकि ऐसी कथा आती है कि बकरी के बच्चे ने उन कुछ पत्तों को खा लिया, लेकिन उनमें से कुछ मंत्र 14 श्लोक जो है, सूत्र जो है वो बचे, जो कि व्याकरण के आज मूल आधार हैं। तो जो ज्ञान है, जो विषय है, चाहे वेद हो, चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, जितने भी कलाएं हैं, इन सबके जो अधिष्ठात्रा मूल देव हैं वो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। तो शिव की कृपा का वर्णन मैं जितना करूंगा उतना कम है, इनकी महिमा के बारे में जितना मैं कहूंगा उतना कम है। इसलिए आप सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करिए, जैसे आपको आता है, यह फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, मतलब अगर आप कुछ करते भी हैं, चाहे वह वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे मन से, कैसे भी करते हैं, अगर वो कुछ गलती भी हो जाती है तो भी आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शंभु करुणामय हैं, आपके ऊपर करुणा जरूर करेंगे, दया जरूर करेंगे। इसलिए ऐसा न सोचें कि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई दोष हो गया है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मतलब आप जितनी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जितने बार आप चल रहे हैं, वह भगवान शिव की परिक्रमा है। इस तरह का विचार मन में रखते हुए पूरे सावन के महीने में शिव भक्ति का विचार मन में रखें, भगवान शिव की आराधना करें। आप देखेंगे कि शिव की कृपा से जीवन में हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही प्राप्त होंगी आपको। चलिए आप जान लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा में रुद्राभिषेक करने का लाभ क्या है, और पंडित जी ये भी बताइए कि रुद्री पाठ अगर करना हो तो कैसे किया जाए। जी, रुद्राभिषेक का महत्व सावन के महीने में बहुत विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि सावन के महीने में वैसे भी जलाभिषेक करना चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रकृति, यह नेचर भगवान शिव का अभिषेक करता है वर्षा ऋतु के माध्यम से, अपने वर्षा के जल से। तो वैसे में अगर आप भी जलाभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं, और जब रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से करते हैं, वेद के मंत्रों से करते हैं, तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। हालांकि ये रुद्राभिषेक कामना परक भी हो सकते हैं, मतलब कोई संकल्प है आपके मन में, कोई मनोकामना है, उसके अनुसार जो है रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से आप अभिषेक कर सकते हैं। हालांकि वायु पुराण में लिखा गया है कि यश्च सागर पर्यंता स शैलव कान्न सर्वानात्म गुणोपेताम सुवृक्ष जलशोभिताम दद्यात कांचन संयुक्ताम भूमि औषधि संभुताम तस्मादस्य विधिगम तस्यम सकद्रा जलपुद्र यश्च रुद्र जपे नित्यम ध्यायमान महेश्वरम स तेनेव च देहेन रुद्र संजानते ध्रुवम, अर्थात जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत, वन,
पर्वत, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त इस पृथ्वी का दान करता है। तो इस पृथ्वी का दान मतलब भूमि दान करता है। जितना उसको फल मिलता है, जो धन धान्य सुवर्ण और औषधियों से युक्त पृथ्वी है या भूमि है, जितना पुण्य उस कार्य से मिलता है, भूमि दान से मिलता है, उतना ही पुण्य एक बार रुद्राष्टाध्यायी के पाठ या जप से मिलता है या रुद्राभिषेक से मिलता है। मतलब अगर आप भूमि दान नहीं कर सकते तो आपको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करते हैं अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ करते हैं, वह उसी देह से निश्चित ही अपने संपूर्ण कर्म को भोगते हुए अपने सुकर्मों के फल को प्राप्त करते हुए इस संसार में सुख प्राप्त करते हुए स्वयं रुद्र रूप हो जाते हैं। शिवोहम 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 शिवोहम, शिव के स्वरूप शिव के स्वरूप शिव के स्वरूप हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार साधना पूजन की दृष्टि से रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। प्रायः कुछ लोगों में यह धारणा है कि मूल रूप से वेद मंत्र पुण्य प्रदायक हैं, अतः इन मंत्रों का केवल पाठ और श्रवण मात्र ही फलदायी हो जाता है। देखें, वाकई में यह बात बहुत हद तक सत्य है, क्योंकि अगर आप मंत्रों के अर्थ को जानने का प्रयास करें, कई बार हमारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि उस मंत्रों का कोई फल नहीं होता जिसका आप मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि अर्थ जानने के बाद ही आपको उसका करने का फल मिलेगा। लेकिन यह कतई सच नहीं है, यकीन जानिए, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं, यह वेद के मंत्र अर्थ के आधार पर नहीं लिखे गए हैं। वेद के मंत्रों के बारे में एक सच आप ये जानिए, यह एक ध्वनि के आधार को कॉपी करते हैं, ध्वनि के आधार पे इनकी संरचना हुई है। जब आप वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं उनके स्वर पे, इसीलिए यजुर्वेद का स्वर अलग कहा जाता है, ऋग्वेद का अलग है, सामवेद का अलग है, अथर्ववेद का अलग है। यहाँ तक कि सामवेद को गायन का वेद कहा जाता है, गायन शास्त्र का वेद कहा जाता है। तो आप उसके अर्थ को जानने का प्रयास न करिए, यह कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनके मंत्रों का जिस तरह से उसकी जो ध्वनि प्रक्रिया है, अगर उस तरह से आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से उसके ध्वनि का इतना अच्छा प्रभाव होगा कि आपको मानसिक, शारीरिक, भौतिक, दैविक सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिलेगी। शरीर जहाँ स्वस्थ होगा वहीं मन की भी शांति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, ईश्वर की कृपा होगी। और जब आप वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं तो शरीर में एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जब भी सावन के महीने में आपको समय मिले, विशेष करके त्रयोदशी के दिन, सोमवार के दिन, नाग पंचमी के दिन, इन दिनों में भगवान शिव का अभिषेक जरूर करेंगे। विशेष तिथियां होती हैं। इन तिथियों को मैं विशेष क्यों कहता हूं, क्योंकि इन तिथियों के दिन अंतरिक्ष में ऐसी ग्रह स्थिति बनती है, चंद्रमा सूर्य एक दूसरे से इतनी स्थिति अच्छी पे रहते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं, जिससे पृथ्वी पे रहने वाले समस्त जीवों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और उस समय, उस काल का अगर प्रयोग किया जाए पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान अर्चन करने के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए, तो निश्चित रूप से वह सिद्ध फलदायी होगी। तुरंत उसका आपको प्रभाव जीवन में दिखाई देगा और आपकी मनोकामना, आपकी संकल्प की सिद्धि भी जरूर होगी। तो पंडित जी ने आपको कुछ मंत्रोच्चारण बता दिए हैं कि जिनके करने से आप कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जीव के सत्य की यात्रा है महादेव, आखिर ये क्यों कहा जाता है और कैसे शिव जीव के सत्य की यात्रा है? पंडित जी दर्शकों को बताइए। जी, जीवन में जहाँ भी सत्य है वहीं शिव का वास है। शिव के साथ सारी विषमता है। अगर आप देखेंगे तो इतना विषम व्यक्ति आपको संसार में दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। कैसा उनका स्वरूप है, अवघड़ हैं, आशुतोष हैं और देवों के देव महादेव हैं, रुद्र भी हैं, गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, परिवार है, महायोगी हैं, मतलब परिवार रहते हुए, गृहस्थ होते हुए भी महायोगी कहे जाते हैं, आदि योगी कहे जाते हैं। मतलब इस संसार के प्रथम योगी कोई हैं तो भगवान शिव हैं। त्यागी हैं, मतलब त्याग इतना है कि सोने की लंका खुद बनाई, खुद दान में दे दी, तनिक भी मोह नहीं है। तपस्वी हैं, मतलब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में रहते हैं। पिता हैं, पूरे संसार के पिता हैं, पालक हैं। गुरु हैं, आज भी कहा जाता है शिव आज भी गुरु हैं, प्रथम गुरु शिव हैं।
मृत्यु हैं। क्योंकि संहार के देवता है ना, तामसिक शक्ति जो संसार की तीसरी शक्ति है, जो संहारक हैं, भगवान शिव हैं। मृत्यु हैं, कालों के काल महाकाल हैं। जीवन है, संजीवनी विद्या दे करके शुक्राचार्य को इस संसार में मृत्यु से बचने का उपाय बता दिया, महामंत्र दे दिया। भगवान शिव जीवन है, शिव जल हैं, जल ही जीवन है। इसलिए इस पूरे संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब शिवमय है। भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में शिव का अर्थ, शिव को जानना, उनके जाने बिना इस लोक को जानना, इस संसार के गति को जानना लगभग असंभव है। उनकी आराधना से मोक्ष मिलता है, उनकी आराधना से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। वे ज्ञान का वेद हैं, वे रामायण के प्रणेता हैं, संगीत के स्वर हैं, ध्यान के उत्सव हैं, उनमें नृत्य वास करता है और सृष्टि के अंत में वो तांडव भी करते हैं। जीवन को गति देने वाले महादेव हैं, वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के भी सहायक हैं और मानवों के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान की धरातल पर काल का चिंतन करते हैं। ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन एवं सत्य के विविध रूपों को खोजना कोई महायोगी और योगिनी ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। शिव जो भी बोलते हैं वह जीवन का सूत्र है। शिव के हृदय में संसार नहीं है, वासना नहीं है, अंधेरा भी नहीं है। उनका जीवन ही प्रकाश है और जब प्रकाश होगा तो सदैव ही प्रेम, करुणा, साधना एवं भक्ति रहेगी। अंतस के जागरण के लिए शिव तत्व का आवश्यकता है, शिव तत्व की जरूरत है। अंतस एक बार चैतन्य हो गया तो सब कुछ बदल जाता है। कहा भी जाता है कि आपके समस्त बाह्य जगत की समस्याओं का समाधान आपके अंतर जगत में है। आचरण ही साधना बन जाती है। हर एक शब्द प्रेम पूर्ण एवं कर्म के प्रत्येक चरण करुणापूर्ण हो जाते हैं। साधुता एवं स्वभाव बन जाता है आपका। शिव का आकार शून्य और ज्योति स्वरूप है। शिव वर्तमान है। शिव को पाने के लिए बस स्वयं को पलटना होगा, उनकी तरफ लगाना होगा। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को परिवर्तित करना होगा, उघाड़ना होगा। अपने अंतः प्रक्रिया में परिवर्तन लाना होगा, अपनी चेतना को बदलना होगा, भगवान शिव की भक्ति में लगाना होगा। जो शरीर पर सिमट कर रह गया हो वह शिव को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिव उसके कभी ध्यान में नहीं आएंगे। शिव साधना है, ध्यान है, योग है, साथ ही इससे परे भी हैं। शिव को समझने का अर्थ है खुद का रूपांतरण। योगी शिव भौतिक से आध्यात्मिक यात्रा का संदेश देते हैं। शरीर, मन और बुद्धि से आत्मा की यात्रा ही शिव है। खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिव तत्व है। तो इस सावन के महीने में अगर आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो कैसे आप मंत्रों के जरिए और पूजा पाठ के जरिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि भगवान शिव के अलग अलग नामों का क्या मतलब है और कैसे भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।